वाली किताब का है। ये 3 किताबों में आपको मेरा दिमाग और मन बनाया है, उनमें से इस स्वराज की किताब है। आज आप इतनी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वो हिलेरी क्लिंटन आपको आशय बन जाती है कि हम तो सब ये छोड़ नहीं सकते हैं, इमिशन हमारे यहाँ तो निकलेगा ही। तुम क्यों नहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाते हो, तुम क्यों नहीं छोटी मोटी चीजें करते हो ताकि हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं उसका भरपाया हिंदुस्तान पहले करे। दुनिया का 80% और दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग की 80% जिम्मेदारी अकेले अमेरिका की है। यानी ग्लोबल वार्मिंग से अगर आपको बचाना है तो गांधी का ही एक रास्ता है जिससे कि आप जान। अगर आपको अपना पर्यावरण बचाना है तो गांधी का ही रास्ता है जो कि उसको बचा सकता है। और दुनिया के विनाश करने वाली अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा खाओ, ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करो, ये अगर आपको मुक्त होना है तो गांधी के उस वाक्य पर जाना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो पृथ्वी के पास पर्याप्त है, किसी का भी लालच को पूरा नहीं कर सकती। हमारे अखबार पूरा अखबार रोज लिखते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारे लोगों को क्यों नहीं देते। अरे भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अगर दुनिया के प्रत्येक आदमी को मिल जाए तो दुनिया को हजारों बार बर्बाद करना पड़ेगा। 6% लोग दुनिया का 80% संसाधन बर्बाद करते हैं अमेरिका में। सिर्फ 6% लोग दुनिया के अमेरिका में रहते हैं और वो दुनिया के 80% संसाधनों को बर्बाद करते हैं। वो संसाधन अगर सीताबाई को मिलेगा या रामू पहलवान को मिलेगा तो क्या आप समझते हैं कि दुनिया भर में अमेरिका हो जाएगा? दुनिया भर में बर्बादी होगी, क्योंकि सबको उतना संसाधन और वैसा जीवन स्तर देना असंभव है। दुनिया क्या, आपने चांद पर पानी ढूंढ लिया है तो वहां भी जाकर बसा लेना एक कॉलोनी, वहां भी आप वही करोगे जो आपने याद किया है। क्योंकि राक्षस तो आपके मन में है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा खपत करूंगा तो ही जीत सकता हूँ। विकसित होने का क्या पैमाना है कि बिजली कितनी खर्च करते हैं, पेट्रोल कितना खर्च करते हैं, खाने के अलावा और दूसरी चीजें कितनी खर्च करते हैं। यानी वो सब चीजें जो बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है वो हमारे विकास के प्रतिमान है। और इसलिए इस दुनिया में अहिंसा का नहीं आ सकती जब तक कि आप व्यवस्था में से शोषण नहीं हटाते। और व्यवस्था में से शोषण तो आप, जैसा गांधी ने स्वराज में कहा कि मशीन के ऊपर, फैक्ट्री पर कोई अहिंसक समाज नहीं बनाया जाएगा। और फैक्ट्री का इसलिए विरोध नहीं है कि वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का विरोध इसलिए है कि बड़ी मशीन बनाकर आदमी पूंजीपति बनता है और वो दूसरों को बर्बाद करता है। नहीं तो सिंगल मशीन के सबसे बड़े प्रशंसक तो महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा काटने वाला चरखा जो बनाएगा उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो मशीन के खिलाफ तो गांधी नहीं थे, गांधी उस मशीन के खिलाफ थे जो आदमी को पूंजीपति और कानाचाह बनाती है। और इसलिए वो औद्योगिक सभ्यता के खिलाफ थे। मित्रों, ये सब बातें जो मेरे आपके सामने है वो बहुत अच्छी तरीके से गांधी जी ने उसमें कह। तो अभी ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के वक्त मैंने उनके स्वराज की ही 2 लाइनें उठाई कि इस देश का श्राप अगर किसी को लगेगा तो वो अंग्रेजों के कारण नहीं लगेगा, अंग्रेजी बोलने वाले हम हिंदुस्तानियों के कारण लगेगा, जो कि अपने लोगों को मूल बनाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल। यह 2 बात will not visit the English but ask those who speak. तो महात्मा गांधी ठीक है
अपने पिता से, इसलिए अपने यहाँ कोई भी उठकर उनको कुछ भी कहते, मायावती कहते कि नाटकबाज थे। अब उनकी नौटंकी हम रोज देखते हैं। अपने किसी एक नेता ने साहस नहीं है वो उससे कहे कि नाटकबाज और नौटंकीबाज के फर्क क्या होगा, क्योंकि दलित वोट देने जाएंगे इसमें क्या करें। इसलिए गांधी को कितना मना तो उनकी बुराई भी सुनेंगे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं पहले कहा करता था कि मैं उपनिषद की राख भी अगर अपने माथे पर त्रिपुंड की तरह लगाकर चला जाऊं तो मैं दुनिया के विद्वानों की सभा में गर्व से खड़ा होकर कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा स्पेक्युलेटिव थिंकिंग अगर किसी ने किया है तो उपनिषद वाले ऋषियों ने किया। इन स्वराज की राख भी अगर हम लोग की घर लेकर दुनिया में उसको बनाने निकले तो एक नई दुनिया बनाने। बहुत धन्यवाद।